आज के वीडियो में मैं अपनी बर्थडे बोनस वीडियो डालने जा रही थी, तो आई मेड अ पोल इन द कम्युनिटी पोस्ट कि what kind of videos would you guys like to watch the most. And I know I did mention कि the videos are pre-filmed. Yes, if you guys recall the hair spa video, जिस वीडियो में मैं वो हेयर स्पा सेशन के ASMR किए थे, जहाँ पे मैं अपने डाइनिंग रूम में बैठी थी और बैकग्राउंड में सारे फर्नीचर्स थे. उसी दिन I had filmed that scary stories in my life. I had filmed all of my scary stories वहीं पे बैठ के. So I was planning to post that. लेकिन 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 मैं सोची कि बहुत जनों को वो बैकग्राउंड पसंद नहीं आए. बहुत जनों को वो बैकग्राउंड बहुत डिस्टर्बिंग या डिस्ट्रैक्टिंग लगे थे. तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आज 12 बज चुका है आज and it's my birthday, so why don't I refilm the video again with a black background and a little bit of shady light, डरावना light. So here I am with not too much of a scary story, but I think it's a little bit डरावना मेरे लिए, little bit scary for me. And I have seen all the birthday wishes you guys posted below the community post. I am genuinely thankful for all those wishes. Thank you so much. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you so much for wishing me. Thank you a lot, and I hope I can keep you entertained tonight with this video. So I'm going to tell you a few of the scary stories with some inaudible whispering. So like that. This is my first time doing unintelligible, inaudible whispering, so I hope I can make it tingly. Okay. So, as you guys may not know, obviously, मैं क्वार्टर में रहती हूँ, गवर्नमेंट क्वार्टर. मेरे पापा गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, तो मैं क्वार्टर में रहती हूँ. और मेरे क्वार्टर इज नॉट टेक्निकली a quarter that has been built up specifically for government employees. मतलब ये क्वार्टर सरकार ने क्वार्टर के लिए नहीं बनाए थे, ये किसी के घर थे जो बाद में क्वार्टर हो चुका है. एंड वो घर जमींदार की है. तो मैं जहाँ रहती हूँ, आई डोंट नो व्हाई ये फिल्मिंग करने के टाइम 2 या 3 बार मेरे माइक ऑफ हो गए फॉर नो रीज़न. आई डोंट नो, इज इट बिकॉज ऑफ द रिसेंटली वो जो रिपेयर करने दिए थे उसी की वजह से, या 3 बार ऑफ हो चुके. 3 बार. दिस इज मी थर्ड टाइम रिपीटिंग what I was about to say. So yeah. तो मैं जहाँ
कोशिश कर रहे हैं। आई विल कंटिन्यू। जितना बार माइक बंद हो जाएंगे उतना बार ऑन करके फिर वापस कंटिन्यू करेंगे। आई एम जस्ट जोकिंग, ये प्रॉब्ली कोई माल फंक्शन हो रहा है। हाँ, तो जो मैं बोल रही थी कि मैंने एक बार सुने थे वो घुंघरू की आवाज़, लेकिन सिंस मैं इनमें सब विश्वास नहीं करती हूँ जल्दी से, तो मुझे लगता है कि मैं शायद कुछ और सुनी हूँ। तो सिंस मैं इन पे विश्वास नहीं करती हूँ ज़्यादा, तो मुझे लगता है कि मैं शायद मैं शायद कुछ गलत मैं शायद कुछ गलत सुनी हूँ। लेकिन वो आवाज़ बिल्कुल ऐसा टाइप की आवाज़ थे, और वो मेरे बिल्डिंग से तो नहीं आ रहे थे, लेकिन हाँ वो छत पे ऊपर से बेसिकली छत, या आई डोंट नो, शायद कोई आदमी थे, मे बी, आई डोंट नो, बट हाँ आवाज़ आ रहे थे। और मैंने जब मम्मी को बोली थी, मम्मी ने तभी मुझे बोला कि कोई और, मम्मी को यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे दुर्गा पूजा होता है क्वार्टर के अंदर, क्योंकि वो जमींदार का जो दुर्गा मंदिर है वहाँ पे दुर्गा पूजा हमेशा होते थे, तो आज भी होता है। तो उस टाइम में मम्मी को किसी ने बोला कि उनको भी सुनाई दिए थे ऐसा एक आवाज़ रात को, और तब वो यही बिल्डिंग में रहते थे वो आदमी, जो फैमिली जो मम्मी को बोले थे वो फैमिली यही बिल्डिंग पे रहते थे। सो दे हैव हर्ड इट एट नाइट, एंड उनके बाद वो लोग शिफ्ट कर चुके हैं दूसरे, लेकिन क्वार्टर बहुत बड़ा क्वार्टर है, तो उस तरफ और भी क्वार्टर है जो जमींदार पैलेस नहीं थे। Those are the quarters that government made for the employees. So वहाँ पे शिफ्ट हो गए थे, and it was pretty weird why they shifted, because ये जो जमींदार का पैलेस है, जो मतलब फ्लोर है, घर है, तो these rooms are huge, like huge. There are like four corridors, like baranda, बंगाली वो हम लोग बारांदा बोलते हैं, I don't know हिंदी में क्या बोलते हैं, लेकिन हाँ, तो there are four corridors, like four corridors and 3 or 4 बहुत बड़ा huge bedrooms, and it's huge, and they have a roof terrace, like a shared roof terrace. And yeah, actually you know what, मैं सोच रही थी कि I was thinking कि आप लोगों को पता हो, कम्युनिटी पोस्ट में या वीडियो में पूछूं कि I was planning to make a vlogging channel for myself, like normal vloggings, like daily life, या exploring things, या कुछ भी, anything, like a chilled channel, obviously not ASMR vlogging channel, but so I was thinking, if I make a vlogging channel and I make a video solely dedicated to the building that I live, the palace building that I live, जिनको राजबाड़ी कहा जाता है, तो would you guys like that? If I like make an entire tour of this entire palace, वहाँ पे बहुत सारे सीक्रेट दरवाज़ा है, मैंने देखे थे, मंदिर के एक दरवाज़ा है जाके, वो दरवाज़ा जो हम कुछ मिनट पहले ही बोले कि वो दरवाज़ा कोई खुलता नहीं। आई थिंक उनके अंदर एक सिंहासन मैंने देखे थे साइड से, क्योंकि वो दरवाज़ा टूट गए थे थोड़ा, तो साइड से मुझे लगा था कि वो सिंहासन है या कुछ और होगा, लेकिन डेफिनेटली सफ़ेद कुछ है अंदर। तो let me know if I make a vlogging channel, and one of the videos if I make about a tour of this palace building. Would you guys like that? क्या आपको पसंद होगा वो देखने? मुझे comments में ज़रूर बताना। And yeah, continuing with the story. तो हम लोग की ये पैलेस बिल्डिंग को राजबाड़ी कहा जाता है, और यहाँ के जो जमींदार थे वो उड़ीसा से थे,
नॉट श्योर, बट हाँ बेटियाँ थे ऐसे सुने थे हम. एंड कहा जाता है कि उनकी एक बेटी का शिव मंदिर क्वार्टर के पीछे ही है उस तरफ. और वो शिव मंदिर उनके बहुत बहुत फेवरेट मंदिर थे. लाइक वो बेटी को डेडिकेट करके ही वो शिव मंदिर बनाया गया थे. एंड रिसेंटली फ्यू मंथ्स बैक, प्रॉबली 2 या 3 महीने पहले, वो मंदिर में मैं और मेरी मम्मी जाते हो शिवरात्रि के दिन पूजा देने के लिए, और वो मंदिर में आग लग गए. लाइक मैं दोपहर को अपने मम्मी के साथ गई वहाँ पे, और वो मंदिर के सामने जो रास्ता है वहाँ पे सारे आग से जले हुए कपड़े के टुकड़ा सारे जगह फैले हुए थे. लाइक किसी के शरीर में आग लग गए मंदिर के अंदर, और जहाँ पे कोई हवा भी नहीं है, क्योंकि वो पूरा मंदिर के अंदर कोई फैन नहीं है, कोई एग्जॉस्ट फैन नहीं है, कुछ नहीं है. और उस दिन बाहर हवा भी नहीं थे. और वो जिनके शरीर में आग लग गए वो बहुत, आई मीन ज़्यादा नहीं बट थोड़ा बहुत दूर भी थे दिया से, थोड़ा बहुत दूर भी थे. पता नहीं कैसे उनके शरीर में आग लग गए, लेकिन हाँ लग गए. एंड शी इज़ नॉट दी ओनली वन. उनके पहले उसी दिन सेम डे पे तीन 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 जन को आग लग गए, सेम पोजीशन में, सेम जगह पे, सेम मंदिर में. एंड नोबडी नोज हाउ. बट सैडली वो 3 जन में जो एक दादी थे जिनके शरीर में आग लग गए, शी पास्ड अवे फ्यू वीक्स लेटर. मैंने मुझे सुनाई दिया मम्मी से, एंड आई फेल्ट प्रीटी सैड अबाउट इट, क्योंकि वो दादी के लाइफ में कोई नहीं थे, अपने बेटे थे, लेकिन वो बेटे मेंटली ठीक नहीं है. तो आई फेल्ट वेरी बैड अबाउट वो बेटे के लिए भी, क्योंकि उनके लिए तो उनके माँ ही थे जो आज और नहीं रहा. एंड nobody knows how it happened. It's very weird. It's definitely weird. लेकिन किसी को मालूम नहीं कि कैसे आग लग गए. And yeah, that's the thing. That's the story about शिव मंदिर का. और यहाँ पे जो घुंघरू की आवाज़, वो है मेरा स्टोरी. अभी तो और वो आवाज़ नहीं आते, तो अभी तो सुनाई नहीं देता है. बहुत दिनों से सुनाई नहीं देता, लेकिन मुझे एक बार सुनाई दिए थे, और उसके बाद हम थोड़ा डर गए थे, क्योंकि सेम आवाज़ किसी और को भी सुनाई दिए थे. तो या, और मेरे बगल पे जो पड़ोसी रहते थे वो और नहीं रहते. तो यहाँ पे धीरे धीरे क्वार्टर बहुत खाली हो चुका है, क्योंकि बहुत पुराने ज़माने की क्वार्टर है, तो बिल्डिंग का सिचुएशन ठीक नहीं है. तो जैसे हमारे बिल्डिंग हिल गया, तो हम लोग को वार्निंग दिया गया है कि ये घर सेफ नहीं है और रहने के लिए. वी हैव टू शिफ्ट समवेयर एल्स. और नेक्स्ट ईयर वैसे भी हम लोग का शिफ्ट होने का प्लानिंग है, लेकिन अभी तक तो रहना पड़ेगा, बिकॉज शिफ्टिंग 2 times विल बी लॉट डिफिकल्ट फॉर अस. तो जो महाराजा का मेन पैलेस जो बिल्डिंग है, बगल में जो बिल्डिंग है, क्वार्टर है, दैट दे हैव ऑलरेडी रिपेयर्ड. लाइक उनके बिल्डिंग ठीक थे, उनके रूफ बहुत ख़राब सिचुएशन हो गए थे. तो जो लोग लाइक कंस्ट्रक्शन वर्कर्स आके बहुत टूट के पूरा तोड़ डाले थे, फिर उनको लाइक नया कर दिया. तो हाँ अभी ठीक है, लेकिन हम लोग के बिल्डिंग पूरा बिल्डिंग ही सिचुएशन बहुत ख़राब है, क्योंकि अर्थक्वेक की वजह से, और बहुत पुराने ज़माने की बिल्डिंग है, तो वो हिल चुका है, तो वो कभी भी टूट सकता है. जैसे आई विल ड्रॉप अ पिक्चर ओवर हियर, जो मेरे बेडरूम पे हुआ है. आई वॉज सिटिंग ओवर देयर एंड हैविंग माई ब्रेकफास्ट.
से एंड आई इमीडिएटली न्यू व्हाट वाज गोइंग टू हैपन। लाइक मुझे तुरंत पता चला कि सीलिंग टूटने वाला है। तो हम उधर से लाइक 1 सेकंड के अंदर हम पूरा मतलब बेड पे उठ के भाग गए और लाइक एंड आई वाज लाइक बहुत जोर से चिल्लाए कि मम्मी मम्मी, और फिर पूरा सीलिंग टूट के हम यहाँ पे पिक्चर डालेंगे। इट वॉज हॉरिफाइंग, वेरी हॉरिफाइंग। और ये मेरे साथ 2 बार हो चुका है। पहला बार मैं हम लोग के यहाँ पे बगीचा है मेरे क्वार्टर में, जो किसी का नहीं है बाय द वे, फ्लेक्सिंग। मेरे ही क्वार्टर में बस एक बहुत बड़ा बगीचा है। तो वहाँ पे हम बैठे थे विंटर सीजन में लास्ट ईयर। वहाँ पे बैठे बैठे कुछ कर रहे थे और ऊपर अचानक हम लोग के ऊपर जो रहते हैं उनके बालकनी टूटने की आवाज़ आ रहे थे लाइक कट एंड अगेन मैं तुरंत ऊपर देखे और वहाँ से मुझे कोई आवाज़ आता है ना तो हम थोड़ा डर जाते हैं, तो तुरंत हम वहाँ से झटके से निकल जाते हैं। तो हम अचानक निकल गए उधर से और पूरा बालकनी तोड़ के नीचे गिरा हम लोग के बगीचा पे। उसका पिक्चर अगर है तो हम ढूंढ के यहाँ पे डालेंगे, अगर नहीं मिलेगा तो शायद नहीं डालेंगे। लेकिन मेरे बेडरूम वाला बहुत रीसेंट हुआ है, दिसंबर को ही हुआ है। तो या आई पुट दैट पिक्चर ओवर हियर। और हाँ, तो मेरी बिल्डिंग का सिचुएशन बहुत बहुत ख़राब है। लेकिन मेरे बिल्डिंग में बस हम रहते हैं और ऊपर एक फैमिली रहता है, आसपास कोई नहीं रहता है। लेकिन 2 महीना पहले जब मैं मेरे बेडरूम में सो रही थी, मेरे बेडरूम हैज़ लाइक अ कॉमन वॉल, लाइक एक ही दीवार है। इस तरफ मेरे बेडरूम है, उस तरफ पड़ोसी के घर है, लाइक कॉमन वॉल है। तो पड़ोसी बहुत साल हो चुका है वहाँ पे कोई नहीं रहता है। हम लोग के पड़ोसी कोई नहीं है, पूरा खाली है घर। प्रॉबली बहुत सारे लाइक स्टोरेज का स्टफ है, लेकिन कोई नहीं रहता है। लेकिन 2 महीना पहले जब मैं अपने बेडरूम पे रात को, हम बहुत रात तक जागे रहते हैं, तो हम रात को जाग के हम फ़ोन देख रहे थे। अचानक आई विल ऑल्सो ट्राई टू पोस्ट अ पिक्चर ऑफ दिस कि मेरे घर में जो एक कॉमन डोर भी है जो सील्ड है, बाय द वे कम्प्लीटली सील्ड, क्योंकि प्राइवेसी रीजंस। वो कॉमन डोर इज़ लाइक डोर फॉर पड़ोसी आल्सो, मेरे बेडरूम आल्सो। इट्स लाइक वियर्ड। I'll just post a picture what I'm trying to say. So मतलब दीवार के इस तरफ मेरे बेडरूम है, दीवार के उस तरफ पड़ोसी के घर है, और वो डोर मेरे ही घर में है। आई डोंट नो हाउ दिस बिल्डिंग वाज बिल्ट इन द जमींदार टाइम। वाज इट लाइक ओनली वन फैमिली लिव्ड? ये बिल्डिंग और वो पड़ोसी की बिल्डिंग शायद एक ही घर थे, इसलिए कॉमन डोर है, जो बाद में क्वार्टर होने की वजह से वो लाइक डिविजन की वजह से 2 फैमिली करवाने के लिए वो दरवाज़ा सील हो चुका है। मे बी दैट्स वाई। तो मैं जब फ़ोन देख रही थी, वो दरवाज़ा पे जो कॉमन दरवाज़ा है वहाँ पे 2 बार ऐसे आवाज़ हुआ, लाइक 2 बार। और ऑब्वियसली हम फ़ोन देखते देखते आई वाज लाइक, लेकिन हम फिर वापस फ़ोन देखने लग गए, क्योंकि हम पहले बार में हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। पहले बार में हम लाइक होगा कुछ, लाइक रैट्स होगा शायद। लेकिन फिर हम जब फ़ोन देख रहे थे, फिर अचानक 3 बार नॉक हुआ, लाइक ऐसा। एंड that's when I was pretty scared, क्योंकि ऑब्वियसली बगल में कोई नहीं रहता है और वो छिपकली या रैट्स आके कोई नॉक नहीं करेगा दरवाज़ा पे कि खोलो भाई आने दो, नहीं। तो मुझे पहले लगा इज इट लाइक कोई चोरी करने आए, शायद हो ही सकता है कोई, लाइक हम लोग का वॉल्स टपक के शायद अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे, उसी का आवाज़ होंगे। तो मेरे बगीचा के दरवाज़ा 2 दरवाज़ा है सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए, एक ग्लास का है और
से वो 2 बार नॉक हुआ। ऑब्वियसली मुझे डर लग रहा था क्योंकि 2 बार हो चुका है एंड सेम डोर है, तो मुझे डर लग रहा था कि कोई तोड़ के ना आ जाए मेरे बेडरूम पे। लेकिन मैंने अपने मम्मी को नहीं बोले उस टाइम के, क्योंकि मेरे मम्मी को बहुत पतला नींद है, तो अगर मैं जगा देती हूँ उसको कि मम्मी मम्मी ये हुआ है, तो उसको और नींद नहीं आएगी।
गलत सोच रहे होंगे, लेकिन शी वॉज लाइक नो, कोई प्रोमिनेंट आके लाइक मम्मी के यहाँ पे लाइक ऐसे पुश किया, तो मम्मी को लगा कि मैं ही करके पीछे छुप गई हूँ ऐसा कुछ, लेकिन मैंने नहीं किया। एंड उसके बाद लाइक मम्मी भी थोड़ा बहुत डर गई क्योंकि शी फेल्ट इट, और उस दिन रात को मम्मी ने मेरे घर में सो गई। लाइक आई गेस पापा से गुस्सा झगड़ा हुआ था उस दिन। हाँ, पापा से गुस्सा होकर ही डाइनिंग रूम पे सो रहे थे मम्मी, तो रात को डर के मारे मेरे घर में ही सो गए वो होने के बाद। और टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे भी डर लग गए। तो उस दिन रात को लाइक हम अपने बेडरूम से वॉशरूम जाने के लिए डाइनिंग रूम से जाना पड़ेगा, एंड आई वाज प्रीटी स्कैर्ड, और मैं नहीं गई उस दिन। लेकिन हाँ, ये मम्मी की एक स्टोरी है। मम्मी की और एक स्टोरी है जो जो बहुत बहुत साल पहले हुए थे। तब मैं स्कूल में पढ़ती थी, प्रॉबली क्लास 4 या 5। मैं स्कूल में थी और पापा ड्यूटी में, और मम्मी घर की खाना पका रही थी। और हम लोग के उस टाइम में जो काम वाले भाई हैं उनके आने का टाइम भी हुए थे, लेकिन मम्मी ने खाना पका रही थी और अचानक देखे कि वो काम वाले भाई आ गई और अपने चप्पल बाहर वो कॉरिडोर में खोल के ये डाइनिंग रूम के अंदर घुस रहे थे। घुस के यहाँ से निकल गए मेरे बेडरूम की तरफ, और हम लोग एक किचन डाइनिंग रूम के बाहर है। तो मम्मी को दिखाई दिया कि वो अंदर घुसी, अपने जूते खोल ली, और फिर डाइनिंग रूम यहाँ से घुस के, मेरे दाएं तरफ दरवाज़ा है तो यहाँ से घुस के ऐसा चले गए मेरे बेडरूम की तरफ सीधा। तो मम्मी ने बोली कि अच्छा तुम आ गए, तुम अंदर जाओ, शुरू करो, हम चाय बनाते हैं, एक साथ पी लेंगे चाय। तो हाँ, तो मम्मी ने ये बोल दिया और मम्मी ने खाना पकाने में बिजी हो गए। लेकिन 1 मिनट बाद मम्मी को अचानक क्लिक हुआ कि ये घुसी कैसे, ये जो काम वाली बाई आई है ये घुसी कैसे, क्योंकि जब मम्मी ने किचन से बाहर आके कॉरिडोर में मेन डोर जो है हम लोग का, वहाँ पे वो चेक करने
was pretty shaken up after that day. Like उनको हमेशा अकेला रहने में डर होते थे उसके बाद, इसलिए मैं हमेशा लाइक नौकरी ढूंढती हूँ जहाँ पे वर्क फ्रॉम होम हो, ताकि पापा ड्यूटी निकल जाता है अभी भी, तो आई डोंट वांट टू लीव माय मॉम होम अलोन, ताकि उनको किसी भी चीज़ से डर ना हो जाए, क्योंकि शी इज़ गेटिंग ओल्ड राइट. अगर कुछ इधर उधर हुआ है एंड शी गेट्स स्कैर्ड, then I don't know, it might impact her health, so I try not to leave her alone. मेरे मम्मी एक बार आँख में जल भी गई, लाइक एंटायर बॉडी, उनकी पूरे बॉडी आँख में जल भी गई. तब हम क्लास 2 में थे, मुझे याद है. लाइक आई लिटरली सॉ माई ओन मॉम बर्निंग अप इन फ्लेम्स. उनको दिखाई भी नहीं दे रहे थे, उनके आसपास पूरे आँख थे. और दैट्स अ स्टोरी फॉर अनदर टाइम, बट दैट वाज माय मिस्टेक. कोई कुछ नहीं किया, मेरा हाथ चले गए उस तरफ, बट हाँ. तो ये सारी स्टोरीज है. और मैं रिसेंटली हमारे क्वार्टर में जो मंदिर है उनके बगल पे एक छोटा सा रास्ता है. आई वुडंट से रास्ता, बट एक जगह है मंदिर के पीछे या बगल पे ही. तो वहाँ पे हम घुसे थे बिकॉज हम लोग के यहाँ पे एक कुत्ता है जो अपने छोटे 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 बच्चे दिए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कल सारे बच्चे मर गए. आई couldn't save any one of them. आई थिंक ठंडा की वजह से मर गए. लेकिन हाँ, लेकिन वो बच्चे लोग जब जिंदा थे तो वो लोग वहाँ पे ही रहते थे. वो मंदिर के बगल में एकदम छोटी जगह पे वहाँ पे रहते थे. तो मैं जब उन लोगों को देखने गए थे, आई सॉ दैट इज अ सीक्रेट डोर. मंदिर के नीचे एक बहुत बड़ा घर है जिनके दरवाज़ा टूट गए ऑलमोस्ट, और वो घर पूरा अंधेरा है. तो मैं फ्लैश लाइट जला के देखने की कोशिश कर रही थी कि घर के अंदर कुछ है या नहीं, लेकिन कुछ नहीं थे. बट इट वॉज स्कैरी, इट वॉज प्रीटी स्कैरी. और हाँ, वैसे मेरे लाइफ में मैं कभी कुछ गलत देखी तो नहीं, लेकिन सुनी हूँ. बहुत आवाज़ सुनाई दिए थे मुझे, जैसे कि रिसेंटली आई थिंक ये भी दिसंबर भी हुआ है. दिसंबर में मम्मी पापा साल में एक बार दिसंबर को ही एक मंदिर में
वही रूम से आ रहे थे. So I cannot like fool myself and force myself to believe कि ऊपर से ही आ रहा है. ऊपर से कभी उतना करीब वाला आवाज़ नहीं सुनाई देंगे. ऊपर से कभी कभार वो लोग जब लाइक चलता है तो उन लोग के लाइक पैदल की आवाज़ आता है, लाइक ठक 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 पैदल की आवाज़ आता है ऊपर में, वो समझ में आता है. लेकिन ये जो एक सोने के बीच में जो आवाज़ करते हैं, और वो कुत्ता की भी आवाज़ नहीं थे. बिकॉज आई नो वेरी वेल कि उस दिन आई एम प्रीटी श्योर कि मैं उस दिन वो कुत्ता जो थे वो अपने बच्चे लोगों के पास थे, मुझे याद है. और वो कुत्ता का आवाज़ था भी नहीं. लाइक इट्स लिटरली जब एक इंसान सोने के बीच में जो आवाज़ करता है वही आवाज़ मम्मी के जैसे, किसी कोई अदर इंसान भी नहीं, मम्मी के जैसे एग्जैक्ट आवाज़ मम्मी के घर से ही आ रही थी, मम्मी के रूम से ही आ रही थी. और it felt like मुझे goosebumps आ रहा है. It definitely felt like as if like मेरे मम्मी उसी रूम पे है अभी. Like वैसा टाइप का आवाज़ आ रहा है as if वही रूम पे मम्मी है अभी, लेकिन कोई नहीं थे, बस मैं अकेला थी. तो या ये मेरे साथ रिसेंटली हुआ है. और आजकल कभी कभी मुझे आवाज़ तो सुनाई नहीं देता है, लेकिन कभी कभी जो आई गेस हर किसी को ही होता है कि अगर आप कुछ काम कर रहे हो और आपको अचानक लगा कि आपके सामने से कोई चले गए, वो आजकल कुछ ज़्यादा ही मुझसे हो रहा है. आई डोंट नो व्हाई. शायद साइको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा. I'm just kidding, no. But आई गेस ये कॉमन है, ये बहुत जनों से हुआ है. आई हैव हर्ड कि कुछ करने के टाइम पे आपको लगता है कि सामने से कोई करके चले गए. तो ये है मेरा रहने की जगह की हॉरर स्टोरी. लेकिन आई फील सैड क्योंकि अगले साल मैं यहाँ पे नहीं रहने वाली हूँ. हम लोग का नया घर होंगे क्योंकि पापा इज़ रिटायरिंग नेक्स्ट ईयर, तो हम लोग को ऑब्वियसली क्वार्टर छोड़ना पड़ेगा. एंड आई एम वेरी वेरी सैड क्योंकि यही क्वार्टर में मेरा जन्म हुआ है. मैं 24 ईयर्स ओल्ड हूँ, तो 24 साल यहीं पे बिताई हूँ मैंने. सो ये छोड़ने के टाइम पे मुझे बहुत 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 दुख होने वाला है. आई डोंट नो how will I handle that, leaving the place where you are like born and raised. I mean मेरे अपार्टमेंट जो हम लोग खरीदे हैं वो एकदम करीब में ही है, लाइक एकदम 1 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस. बट फिर भी दिस इज़ माई प्लेस, यू नो. यहीं पे आई हैव ग्रोन अप. सो लाइक हर कोई चीज़ अब जो हो रहा है इस घर में, हमेशा मुझे दुख हो रहा है कि यही आखिरी बार है. जैसे क्रिसमस ट्री, यहाँ पे मेरा अभी क्रिसमस ट्री जिसका हम एक अलग सा वीडियो इसके एंड में डालेंगे मेरे क्रिसमस ट्री का. तो ये भी हम उस दिन देख रहे थे खड़े होकर कि यहीं पे आखिरी क्रिसमस है. अगले साल क्रिसमस शायद नए घर में होंगे. लेकिन हम ये सोच के खुद को शांत करते हैं कि जहाँ पे पूरी फैमिली रहते हैं घर उधर ही होते हैं. तो यहाँ पे इस घर में अगर कोई लाइक कुछ घर एक आत्मा होता है, तो वो आत्मा जहाँ पे हम लोग तीनों रहेंगे, मम्मी पापा मैं, वहीं पे वो आत्मा रहेंगे, लाइक वहीं पे वो घर होंगे. तो यही सोच